व्यास मुनि लिखते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म सत्पराः। बड़ा सुंदर भाव। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर रमणीक नगर है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग रहते हैं और आपस में बड़ा ही प्रेम है सब में। और प्रेम तो होना ही चाहिए। 4 दिन की जिंदगी मिली है, वो भी बैर में निकल जाए, क्या फायदा। और प्यारे, प्रेम शीतल होता है और क्रोध ज्वलनशील होता है। क्रोध हमें भी जलाता है और जिस पर निकलता है उसे भी जलाता है। और प्रेम हमें खुद को शीतल करता है। भाई साहब, कभी भी ट्राई करना, प्रेम खुद हमें शीतल करता है और जिससे हम प्रेम का भाव समर्पित करते हैं उसे भी शीतल बना देता है। शैतल्य भाव है। तो प्यारे, चारों वर्ण के लोग प्रेम से रहते हैं और उसी नगर में ब्राह्मणों की बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। प्यारे, ब्राह्मणों का सम्मान अन्य 3 वर्णों के द्वारा अतीत काल से किया जा रहा है। जिस भी द्वारा ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान गोविप्र हितकारी है। तो प्यारे, एक ऐसा ब्राह्मण जिसका नाम आत्मदेव है, नगर में रहता है कि आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव, नगर के सारे लोग बहुत सम्मान करते हैं। जिस गली से वो निकलता है लोग प्रणाम करते हैं, गुरुदेव प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। इतना सम्मानित वो व्यक्ति। बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया, शादी हो गई, पत्नी आई तो महाराज ये किसी का भाग्य होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पत्नी मिलना ये ज्यादा बड़ी भाग्य की बात नहीं है। ध्यान देना, पत्नी मिलना ये ज्यादा बड़े भाग्य की बात नहीं है भाई साहब। पत्नी सज्जन मिल जाए, आज्ञाकारी मिल जाए, संस्कारी मिल जाए, ये बड़े भाग्य की बात है। पत्नी मिल जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। पत्नी तो आजकल सरल भी मिल जाती है, लेकिन धर्म पत्नी और संस्कारित पत्नी और व्रती नियमी पत्नी, सती पत्नी, ये मुश्किल से मिलती है। ये भाग्य होता है पति का, पुरुष का, तो उसे ऐसी पत्नी मिलती है। और यदि पत्नी जीवन में सही मिल जाए तो एक बार ये पक्की बात है कि बिगड़ा हुआ भी संभल जाता है और सच्चाई के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। और यदि इतिहास देखना चाहें तो बाबा तुलसीदास की जीवनी इस कथा के लिए पर्याप्त है। काम वासना में अनुरक्त तुलसी ससुराल में पत्नी के वियोग में अगले ही दिन पहुंच गए। और हमारी तुलसी जी की पत्नी रत्ना, जिन्होंने कहा कि जितना तुम हम में नेह लगाते हो
उतना अगर राम जी में लगा लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और तुम सफल हो जाओगे। ये कहकर उस रत्नामा ने दरवाजे बंद कर दिए और भाई साहब विश्वास करिए, बाबा तुलसी जिनका कोई मोल नहीं था, वो तुलसी तुलसीदास बन गए। रामायण लिख दी उन्होंने, लोक कल्याण दायिनी कल्याणकारी का श्री रामचरितमानस का लेख कर दिया। समाज के सिद्धांतों से ओतप्रोत ग्रंथ का निर्माण कर दिया। तो प्यारे, यह जो ब्राह्मण है, इसको जो पत्नी मिली है, ये थोड़ी सी उसके संस्कारों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो विद्वान है, त्यागी है, लेकिन पत्नी लोलुप है, वो संग्रहण की है, उसके अंदर संग्रह करने की भावना है, दूसरों के सुख सुविधा को देख करके ईर्ष्या करने वाली है वो। हाँ, दूसरों की अच्छी साड़ी देखती है तो झगड़ा करती है घर में, दूसरों के कोई आभूषण देखती है तो झगड़ा करती है अपने ब्राह्मण देवता से। अब ब्राह्मण भिक्षुक है, बेचारा इतना पैसा कहां से इकट्ठा करे जो उसकी रोज की ख्वाहिशें पूरी कर पावे। हाँ? और जब नहीं देवे तो झगड़ा होवे, फिर 5-5 दिन हफ्ते हफ्ते भर एक दूसरे से बात नहीं करे। और महाराज, जिन घर में ऐसी स्थिति बनती है, जरा ध्यान दें, अगर बच्चे हैं तो पति पत्नी में बात जल्दी बन जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बिगड़ी हुई बात जल्दी बन जाने की संभावना है। ये एकदम प्रैक्टिकल बात बोलता हूं, क्योंकि बच्चे मीडिएटरशिप कर लेते हैं और फिर बात बन जाती है। लेकिन भाई साहब, अगर बच्चे नहीं है तो और एक प्रॉब्लम है। तो जो आत्मदेव की लाइफ है, जरा ध्यान दीजिए, यहां बच्चे नहीं है तो झगड़े हो जाते हैं तो बात बनती नहीं है, बिगड़ गई तो महीनों बिगड़ जाती है। ऐसे आत्मदेव, एक तो पत्नी थोड़ी सी क्रूर है इसलिए भी चिंतित हैं, दूसरे संतान नहीं है इसलिए भी चिंतित है। क्योंकि क्या है, समाज के वो लोग जो इन्हें बड़ा प्यार और इज्जत देते थे, अब बहुत दिन हो गए शादी के, तो फिर सम्मान में कमी आ गई। लोग ऐसा बोलने लग गए, ये नहीं साहब, इसको तो बच्चा नहीं है, इसका मुंह मत देखो, ऐसा है वैसा है, घर से ही शुरू हो गया। आत्मदेव जी दुखी, अपने पितरों को मना लिया, पितृ शांति करा ली, बहुत दान कर लिए, मंदिरों में मत्था टेक लिए, मिन्नतें कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। हार मान करके आत्मदेव जी जंगल में गए और यह सोच कर गए कि बस यह जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग कर दूं। घर में तुलसी का पौधा भी लगाया, वो भी सूख गया। एक गाय को पाल करके रखा, ये सोचा कि इसको बछड़ा बछिया होगा तो वो ही मेरा बच्चा हो जाएगा, पर वो भी बांझ हो गई। महाराज, बात बिगड़ गई। आत्मदेव जी जंगल में जाकर मरने की तैयारी कर रहे हैं और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान साधु बनकर आ गए आत्मदेव के पास, पकड़ लिया, हिलाने लगे। ए, किधर जाता है? बोले मुझे मत पकड़ो, मैं मरना चाहता हूं, मुझे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। क्यों? ये बात क्यों, ऐसी क्यों बात बनी है, बताओ ना। तो आत्मदेव जवाब देते हैं कि महाराज, यह जीवन कोई जीवन है? दो चीजों की आवश्यकता हर मनुष्य को होती है भगवान। आत्मदेव जी उस दंडी वेशधारी भगवान नारायण से डिस्कस कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि ऐ संत भगवान, इंसान दो चीजों की जरूरतों के सहारे जीता है। संत ने पूछा कौन कौन सी? तो आत्मदेव कहते हैं भगवान, अज्ञानी मत बनो, पता तो आपको भी है। बोले मुझे क्यों पता होगा, क्योंकि मैं तो साधु बनकर के सामने आया हूं। तो सुनो,
इंसान की दो स्पेशल नीड्स होती हैं। पहली संपत्ति की नीड है, हर इंसान को संपत्ति चाहिए भाई साहब। इवन विरक्त को भी झोली की डिमांड है। ध्यान देना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विरक्त को भी झोली की जरूरत है, हा? और जो हम लोग हैं माया मोह में चिपके वाले लोग हैं नहीं, तो हमको आपको तो जरूरतें खत्म ही नहीं होती हैं। एक पूरी हुई तो 10 इकट्ठी हो गई, एक जरूरत पूरी होते ही 10 डिमांड बढ़ जाती है। तो हम आपकी तो बात ही अलग है महाराज। तो बोले ये जीवन में दो चीजों की जरूरत है, एक तो संपत्ति, और संत ने पूछा दूसरी, बोले दूसरी संतति की आवश्यकता है महाराज। बोले संतति क्या है? बोले बच्चा होना चाहिए, पैसा हो तो बेटा हो, और वो भी कैसा हो? पैसा भी हो तो सुकृत कमाई का हो, और बेटा हो तो आज्ञाकारी हो। बोलो राधे राधे। क्योंकि अगर बेटा आज्ञाकारी नहीं है तो इंसान करोड़ों इकट्ठा करके चला जाए भाई साहब, एक साल में करोड़ों फिनिश। और अगर बेटा ठीक है, उसमें आचरण है, सदाचार है, अपने कर्तव्य की निष्ठा है, तो आप जीरो छोड़कर जाओ, वो खुद ही अरबों खरबों बना देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। किसी संत ने एक बात कही, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत है तो क्या धन संचय। महाराज तो आज दो आवश्यकताएं स्पष्ट कर दिया आत्मदेव ने। बोले दूसरी आवश्यकता है पुत्र पुत्रियां। मेरे नसीब में बेटा नहीं था, मैं मान लेता हूं, पर बेटी एक तो हो जाती, कम से कम धुंधली की कोख पवित्र हो जाती। महाराज मुझे भी कोई पिता इंगित करके बोलता, प्यार से मुझे पिताजी कहता, कितना अच्छा लगता। मुझे नहीं जीना। संत ने बहुत समझाया, बोले बस कीजिए महाराज, मुझे समझना नहीं है, मैं बहुत समझ चुका। अरे आप बताइए महाराज, आपको पता है कि इंसानी जीवन बिना बच्चे के कैसा होता है? बोले नहीं पता। बोले जैसे शंख नाद के बिना आरती होती है, जैसे शंख के बिना भगवान की आरती अधूरी है, वैसे ही संतति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। बोले जैसे श्रृंगार के बिना कोई स्त्री अधूरी है, वैसे ही पुत्र के बिना मानव जीवन अधूरा है। बोले जैसे कोई वृक्ष अनेकों शाखाओं से सुशोभित हो, पर शाखा में एक भी पल्लव न हो, एक भी पत्ता न हो, तो वो वृक्ष किस काम का मेरे भाई। जिस प्रकार पल्लव और पत्तों से विहीन वृक्ष सुशोभित नहीं होते, अच्छे नहीं होते, महाराज वैसे ही पुत्र के बिना मानव जीवन सुशोभित नहीं होता, अच्छा नहीं होता। इसलिए मुझे माफ कीजिए, मुझे प्राण खत्म करने, मुझे प्राण छोड़ने, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे मरना है। तो संत ने पूछा कि किसी के नसीब में ही ना हो तो भी उसको भी मर जाना चाहिए क्या? बोले तो इतना बड़ा विद्वान भी मिले तब ना कि मेरे नसीब को पढ़कर बता देवे। बोले मैं हूं ना, मैं त्रिकालज्ञ हूं, मैं अभी जांच करता हूं। और उसी समय जांच किया तो ब्राह्मण को बताया कि तेरे 7 जन्म पीछे के भी संतान नहीं थी, और आने वाले 7 जन्मों तक भी तुझे संतान नहीं होने वाली है। ये तेरा भाग्य है, परंतु तेरी इस दीन दशा पर मैं दया करके तुझे एक फल देता हूं, और ए ब्राह्मण, ये फल भगवत कृपा प्रसादी मानकर अपनी पत्नी को खिलाना, तुझे संतान हो जाएगी। आंखों में ऐसा लगता है मानो प्रकाश आ गया हो, चमक गई आंखें। लाइए महाराज, तुरंत अपना दुपट्टा सामने फैला दिया और झोली से उस महा परमात्मन संत वेश ने
एक फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया और कह दिया कि इस फल का उपयोग बड़े युक्ति से करना। फल लेकर के उल्टे पांव नगर में आया, जैसे ही धुंधली को वो फल दिया और बताया कि भाग्यवान, ये फल आप खाओगी आप मां बन जाओगी और मैं बोले आप पिता बन जाओगे। हाँ बोले ठीक है, अच्छा। बोले बड़ी खुशियां आएंगी, बड़ा आनंद आएगा। हाँ, और महाराज ये खुशी में आनंदित हो रही थी, तभी पड़ोसन आ गई धुंधली के पास। बोली आज बहुत खुश हो? बोले मुझे एक फल मेरे पति ने दिया और वो फल खाते ही मैं मां बन जाऊं। बोले मां बनना तो ऐसे कह रही है जैसे कोई लड्डू पेड़ा खाना होता हो। मां बनना कोई लड्डू पेड़ा खाना थोड़ी है, मां बनना बहुत कठिन है। कभी इसके पहले मां बनी है? बोले कभी नहीं, फर्स्ट टाइम। बोले तो सुन, मां बनने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में धारण करके और फिर प्रसूति पीड़ा को सहन करना पड़ता है और फिर बच्चा जन्मता है तो फिर उसका पालन पोषण ये बहुत मेहनत से करना होता है, तब कहीं जाकर मां कहने का हक होता है। कर पाएगी? बोले दर्द होता है? हाँ। बोले प्रसूति पीड़ा होती है? बोले हाँ। बोले 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना पड़ता है? बोले हाँ। बोले मेरे को अगर कोई एक पत्थर भी 2 दिन के लिए पकड़ावे तो मैं नहीं पकड़ सकूं, तो 9 महीने तक पेट में बच्चा कैसे रखूं? तो फिर बोले क्या करें? बोले तो एक काम कर, ये फल तू खा ले। बोले मैं कैसे खा लूं, मेरे तो खुद ही पेट में बच्चा है, मैं नहीं खाती। बोले तो फिर ये फल एक काम करो, गाय को खिला दो। गाय को जो ब्राह्मण ने कभी पाली थी उसको खिलाया और फिर बोले मेरे से पति पूछेंगे तो क्या जवाब देना? बोले चिंता मत करो, मेरे होने वाला जो बच्चा है ना वो मैं तेरे को देने वाली हूं। ठीक। और प्यारे, उसी समय वो फल गाय को खिलाया। समय बीता, एक नाटक करके आत्मदेव को धुंधली ने रियलाइज करा दिया कि वो मां बनने वाली है। रात के अंधेरे में पड़ोस में वो जो बच्चा पैदा हुआ, समय पूरा हुआ और वो बच्चे को लेकर के वो आई और धुंधली की गोद में दे करके चुपचाप निकल गई। और उसी समय उस बच्चे को धुंधली ने गोद में ले लिया और फल को खाने वाली गौ माता ने भी एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। और सुंदर से बच्चे को जन्म देकर दोनों बच्चों में फर्क कितना है जरा ध्यान दें। ये जो धुंधली के गोद में बच्चा आया, ये कहां से आया? ये तो कहां से आया? पड़ोस से आया, पड़ोसी का ही है। आत्मदेव से इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, लेकिन आत्मदेव से संबंध है, भगवान से संबंध है जिसका, वो है गाय माता का बेटा। वो मानवीय संरचना में जन्म लेकर के बैठा है और उसके कान में सज्जनों गाय माता के समान है। इसलिए ब्राह्मण आज डबल बेनिफिट जीवन में उपस्थित है, इसलिए बड़ा खुश है और बड़े प्रसन्नता से भगवान की जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गौ माता ने जिस पुत्र को जन्म दिया, गाय के कान के समान उस बच्चे के कान है। ब्राह्मण ने सबसे पहले उसका नामकरण किया और गौ माता को प्रणाम किया। मां, तेरे इस लाडले को मैं नाम देता हूं गोकर्ण। मां के आंखों से आंसू बहने लगे, प्रेम आंसू गौ माता। हाँ, एक बात बोलूं, गौ माता जीवन को बदल देती है एकदम। जो एक ब्राह्मण मरने जा रहा है, देखो ना, उसके जीवन को बदल दिया। जीवन में संतति का लाभ उस ब्राह्मण के जीवन में आ गया। तो प्यारे, आज इतने दिनों बाद गाय की हुई सेवा आत्मदेव को फलित सी हो गई है। बोलो राधे राधे।
तो प्यारे, एक बात भागवत से मिलती है कि गौ माता की सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती। बोलो जय श्री कृष्ण।